महाप्रतापी महाराज राहु। महाराज राहु बिहार में मोरंग प्रदेश के इलाके के रहने वाले थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 913 यानी महामानव बुद्ध के जन्म के 350 वर्ष पूर्व में हुआ था। राहु के पिता का नाम भैरव तथा दादा का नाम मोरंग था। दादा मोरंग के नाम पर मोरंग राज का नामकरण हुआ था। गाया क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक गाथाओं के अनुसार भैरव के 2 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। पुत्रों का नाम राहु और केतु था। राहु की 7 बहनों का नाम कसी, नगी, सती, बसी, हुलास, आरस और बतास था। छठ के अवसर पर गयासुर का राज्य क्षेत्र गया के आसपास दलित परिवार में ब्राह्मण पुरोहित भैरव बाबा और 7 बहनों की कथा सुनाता है। गयासुर और महाराज राहु समकालीन थे। राहु के 2 बेटे मोती और सहलेस तथा नागमती नाम के एक पुत्री थी। बेटियां पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, चंपारण, मधुबनी, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि क्षेत्र उस समय मोरंग राज्य के हिस्सा में थे। मोरंग क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है। यह क्षेत्र बेंत, बबूल, कांस और बांस के घनघोर जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ईसा पूर्व में पूर्णिया के बांस के जंगलों में राहु का विष्णु के साथ युद्ध हुआ था। इस काल तक आर्य लोगों गंगा के आसपास के क्षेत्रों में फैल चुके थे। अर्थवेद इसी काल की कृति है। इसे चौथे वेद की श्रेणी में बहुत बाद में रखा गया। महापंडित राहुल संस्कृत्यान के अनुसार अर्थवेद काल तक आर्य अंग मगध अर्थात बंगाल के सीमा तक पहुंच चुके थे। इसमें अंग मगध और आदि देशों के नाम का उल्लेख है। आर्यों के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विस्तार के पूर्व यानी ईसा पूर्व 1000 तक ऋग्वेद की रचना पूरी हो चुकी थी। यही कारण है ऋग्वेद में राहु का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास की ही अधिकांश घटनाओं का वर्णन मिलता है तथा उन अनार्य योद्धाओं का वर्णन जिन्होंने इन क्षेत्रों में आर्य से लोहा लिया था। राहु अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने भाई केतु के साथ विदेशी आर्य ब्राह्मणों के विरुद्ध जंग छेड़ चुके थे। वे आर्य सेना के लिए विकराल काल साबित हो रहे थे। आर्यों के लिए उन्हें घेरना काफी दुष्कर था। इसलिए आर्यों का सरदार विष्णु के अगुवाई में आर्य ने राहु के विरुद्ध विशेष छापामार युद्ध शुरू कर दिया। उन्हें पटना के पास का बांसघाट, मोकामा के पास का हाथीदाह और मुंगेर के पास का घोरघाट से घेरने के लिए आर्यों ने क्रमशः पैदल सेना, गज हाथी सेना और अश्व सेना द्वारा जबरदस्त मोर्चाबंदी शुरू कर दी। चारों तरफ से आर्य सेना ने उन्हें घर लिया। ऐसे में राहु और केतु दोनों भाइयों ने छिपने के लिए पूर्णिया के बांस के घने जंगलों का अपना ठिकाना बनाया। जहां दोनों भाइयों का आर्य से मुठभेड़ होती वहां वे आर्यों पर तीरों और तलवारों से घातक प्रहार करते। बुरी तरह आर्यसी से गिर जाने के कारण केतु और राहु की संयुक्त मोर्चाबंदी टूट गई। दोनों जंगल में अलग अलग हो गए। इसका लाभ आर्यों को मिला। विष्णु ने केतु को सहरसा के कांस के घने जंगलों में घेर कर निर्मम हत्या कर दी। अंत तक केतु बहादुर के साथ आर्य सेना से मुकाबला करते रहे। इस वक्त राहु पूर्णिया के बस के घने जंगलों में अकेले मोर्चे पर डटे थे। इस बात का शत्रु सेना को पता चल गया। चूंकि गाने बस के जंगलों में तीर तलवार से लड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए विष्णु ने राहु को आसानी से मार डालने के लिए जंगल में ही आग लगा दी। राहु जंगल में आग से घिर चुके थे, परंतु तब भी वे अडिग और अविचलित रहे। वह हाथ में तलवार लिए हुए बस के ऊपर चढ़कर एक बखार से दूसरे बखार ऊपर बहुत दूर तक छिपते छिपते हुए दूरी तय की, परंतु जंगल में भीषण आग फैल चुकी थी। अधिक दूर तक चलकर नहीं बचा जा सकता था। बांस के जंगल के जल जाने से राहु दुश्मन की निशाने पर आ गए। वे चारों तरफ से घेर पकड़ लिए गए। विष्णु ने बड़ी ही निर्ममतापूर्वक राहु के हाथ, पैर और धड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में उनका सिर धड़ से काट कर अलग कर दिया गया। इस प्रकार महाप्रतापी राहु अपनी मातृभूमि और मूल निवासियों की रक्षा में शहीद हो गए। जिस तरह राहु शहीद हुए थे, उसी स्मृति को आज भी दुसाध समाज राहु पूजा के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। वर्तमान में राहु पूजा की जो विधि है, वह बांस के जंगलों में आग लगाकर मार दिए जाने और राहु द्वारा बांस पर चढ़कर प्राण रक्षा करने का प्रतीक है।
राहु दुसाध जाति के एक त्यागशील और संघर्षशील भारत के मूल निवासी अनार्य महानायक थे। यह दुसाध जाति के कुल पूर्वज है। राहु घोर आर्य विरोधी और भारत भूमि के रक्षक थे। इन्होंने विदेशी आर्य ब्राह्मण के उपनेता विष्णु के साथ घनघोर युद्ध किया और अंत में शहीद हो गए। ऋग्वेद के अनुसार विदेशी आर्य ब्राह्मण ने भारत के मूल निवासी आनर्य के उसे दल को दो साध्य कहा, जिन्हें दमन करना इन्हें दुष्कर लग रहा था। आर्य के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ऐसे ही डाल के नायक के रूप में राहु आर्यों के लिए चुनौती बन गए थे। राहु को ब्राह्मणों ने दैत्य के रूप में प्रचारित किया। पुराण ग्रंथ में यह और अवैज्ञानिक कथा प्रचलित है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु द्वारा चंद्रमा और सूर्य को ग्रसने अर्थात निगलने के कारण होता है। यह कथा महाराज राहु के व्यक्ति तत्व और चरित्र को बिगाड़ने के लिए गढ़ी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन के पश्चात अमृत वितरण के समय भी अकेले राहु जान को जोखिम में डालकर विष्णु से युद्ध लड़े थे। अतः इसे सिद्ध होता है कि वर्तमान में जाति व्यवस्था के अंतर्गत जिस वर्ग को दुसाध कहा जाता है उसी को आर्यों ने दु-साध कहा था। दुसाध शब्द दु-साध का ही अपभ्रंश है जो प्रतिचिन्ह है। राहु जो अदम्य साहसी वीर पराक्रमी और आर्यों के लिए दुसाध्याय थे, आज के दुसाध जाति से संबंधित है। इस प्रकार राहु दुसाधों के एक पूज्य और प्रेरक महानायक रहे हैं। महाराज राहु आर्यों को इतना आतंकित कर चुके थे कि विष्णु को उन्हें हत्या करने के लिए छल और षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ा। राहु की स्मृति और सम्मान में दुसाध जाति के सदस्य आज भी बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ राहु पूजा का अनुष्ठान करते हैं। पुराण ग्रंथ में सागर मंथन की कथा का वर्णन है। मंदराचल पर्वत को मथानी और शेषनाग को मथने वाली रस्सी बनाया गया। विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पीठ को मंदराचल रूपी मथानी का आधार उपलब्ध कराया। सांप की पूंछ की तरफ आर्य ब्राह्मण और फैन की तरफ लगकर अनार्य समुद्र का मंथन किया। सागर मंथन के पश्चात 14 रत्न निकले, जिसमें एक अमृत से भरा कलश भी था। अमृत पीकर कोई भी अमर तत्व को प्राप्त कर सकता था। इसी भाई से देवताओं ने असुरों को अमृत से वंचित करने का षड्यंत्र रचा। सुरों की इस छल नीति को राहु महाराज ने समझ लिया और अमृत पान के लिए वेश बदलकर सुरों की मंडली में जाकर बैठ गए। अमृत बांटने के क्रम में विष्णु ने राहु की इस चालाकी को पकड़ लिया, परंतु तब तक अमृत राहु के हथेली पर गिराया जा चुका था। राहु ने चैट से अमृत पी लिया, बावजूद इसके विष्णु ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान कर लेने के कारण सर राहु और धर केतु के रूप में आज भी ग्रह मंडल में विद्यमान है। सर काटने और सर राहु तथा धर्म केतु कहलन की कथा बिल्कुल झूठ और दुष्प्रचार है। वास्तव में राहु और केतु दो भाई थे, ना कि राहु का कटा हुआ सिर और धर। महाराज राहु और केतु के क्रूर हत्या के बाद प्रजाजन में फोन पर जन आक्रोश को दबाने के लिए विदेशी आर्य ब्राह्मण ने ऐसी पुरानी कथाएं गढ़ी है। दूसरे की सागर मंथन से निकले रन का तात्पर्य भारत में मौजूद अथाह धन संपत्ति से है, जिससे आर्य ने लूटने चाहा था। इस लूट को सबसे पहले रोका था अनार्य दुसाध्याय रक्षक राहु ने। आनर्य राजा राहु के त्याग और वीरता पूर्ण इतिहास को मिटाने के लिए तथा उनको बदनाम करने के लिए ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि मानव जीवन में जो कुछ भी कष्ट और कठिनाई आती है वह सब राहु के दुष्प्रभाव के कारण ही है। राहु ग्रह समन के नाम पर ब्राह्मण यजामनों से दान दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन झटकते आए हैं। उपर्युक्त घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं। नंबर 1 में सागर को पहाड़ से मथने की कहानी एक अवैज्ञानिक और हास्यपद घटना है। मंत्राचल पर्वत समुद्र से 4000 फीट ऊंचाई पर है। इसे सागर में कैसे उतारा गया कथा में कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 2 में मंदराचल पर्वत को लपेटने के लिए कई हजार फीट रस्सी चाहिए। देवताओं ने रस्सी के बदले सांप का इस्तेमाल किया। सांप की लंबाई कितने फीट थी इसका जिक्र नहीं है। पृथ्वी पर एनाकोंडा से भारी और लंबा कोई सांप नहीं होता है। उसे समय सागर मथने वाले सांप की लंबाई हजारों फीट होनी चाहिए, जो संभव है। सांप को रस्सी के स्थान पर इस्तेमाल करना ही असंगत प्रसंग है। नंबर 3 में कछुए ने एक पहाड़ का भार कैसे सहन कर लिया। नंबर 4 में सागर की ताली में मोती, शंख आदि तथा विभिन्न प्रकार के पादप एवं जलचर प्राणी पाए जाते हैं।
परंतु समुद्र से अमृत, विष, हाथी आदि कैसे निकालें? नंबर 5, जब सुर असुर दोनों ने मिलकर सागर मंथन किया तो मंथन के सभी उत्पादों पर दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, परंतु सुरों ने असुरों से स्पष्टतः बेईमानी की, फिर भी असुरों को बदनाम किया जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।